एक सोच तस्नीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्नीम और आप देख रहे हैं एक सोच तस्नीम के साथ। मौजू पर बात करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का था। ज़ाहिर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद जब अम्मा हवा को तख्लीक किया गया तो फिर ज़ाहिर है पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता था। दूसरी बात ये कि बीवी का जो लफ्ज़ है कुरान में 41 बार आया है। दुनिया में मियाँ बीवी के ऊपर बहुत सारे लतीफ़े बनाए गए हैं। लोग अक्सर इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ज़बानों में लेकिन एक ही सोच के मालिक हम लोग बन चुके हैं, क्या काफर और क्या मुसलमान, कि बीवी जो है वो बोझ है और शौहर जो है वो मारता बहुत है। इस तरह की जो बातें हैं ये इसीलिए शुरू हुई हैं। जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में भी मर्द को जो हाकमियत दी गई है उससे इख्तलाफ है लोगों को, ख़वातीन को, और उसकी वजह भी शौहर की जो जुल्म है, ज़्यादती है, उसकी वजह से ये पैदा होता है। तो अगर आपको कोई ये कहे कि मैंने नमाज़ पढ़ ली और अब मैं परेशान हूँ, मैं पशेमान हूँ कि मैंने नमाज़ क्यों पढ़ी, मैं पछता रहा हूँ, तो आप ऐसे शख्स के बारे में क्या सोचेंगे? यकीनन आपका दिल चाहेगा कि आप उसे बुरा भला कहें और आप उसे इस गुनाह से बचाएं, उसे कहें कि ऐसी बात मत करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, तुमने एक नेकी का काम किया है तो इस बात पर क्यों पछता रहे हो। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि शादी जो है ये सब जानते हैं, हम मुसलमान जानते हैं कि ये सुन्नत रसूल है। तो सुन्नत रसूल करने के बाद जो लोग पछताते हैं कि हमने शादी क्यों की है, मेरा ख्याल है कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सोच के इख्तलाफ का जो मौजू है वो बिल्कुल सही है। ये सोच का इख्तलाफ सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होता, सोच का इख्तलाफ तो भाइयों के दरमियान होता है, वालिदैन और औलाद के दरमियान होता है, दोस्तों के दरमियान होता है, महल्लेदारों और पड़ोसियों के दरमियान होता है। तो सोच का इख्तलाफ पैदा ही तब होता है जब दो शख्स आपस में एक जगह पर जमा होते हैं तो उनके जो दरमियान बातचीत होती है उसमें सोच का इख्तलाफ होता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी बनते हैं, ये बहुत ही गलत है, ये ज़्यादती है। क्योंकि मियाँ बीवी मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से आते हैं तो इस बात को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि इनमें इख्तलाफ है, तो इस वजह से वो पछताती हैं। कभी किसी ने कहा है कि मैं इसका भाई बन के पछता रहा हूँ, इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया हो, या कोई मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ तो इस बात पर ज़्यादा लोगों ने इस बात पर ववेला मचाया हो, ऐसी बातें कोई मुश्किल से एक दो बंदे कर देते होंगे, लेकिन इसका इतना ज़्यादा नहीं है जितना मियाँ बीवी की सोच के इख्तलाफ पर ये पछताने की बात जो है ये ज़्यादा हाईलाइट होती है। मियाँ बीवी जो हैं ये सोच के इख्तलाफ में फ़र्क दुरुस्त है, इसीलिए अल्लाह ताला ने शौहर को भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, बीवी को भी कुछ दी हैं, ताकि वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अंबिया की जो बीवियाँ हैं उनसे भी गलतियाँ होती थीं, लेकिन इसके लिए कभी किसी नबी ने नहीं कहा कि मैं शादी करके पछता रहा हूँ, अपनी बीवी को बुरा भला कहा हो या मारा पीटा हो या उसको गालियाँ दी हो, ऐसा कहीं किसी नबी ने नहीं किया। तो कुरान की 66वीं सूरा में 3 नंबर आयत पर अगर आप पढ़ें तो आप देखें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। और याद करो जब नबी ने अपनी बाज़ औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने इस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को इस पर आगाह कर दिया तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गई। फिर जब नबी ने अपनी इस बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। तो आपने देखा कि एक बीवी से ज़रा सी गलती हुई थी जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की है और उनको ख़बरदार किया गया। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का भी सोच के इख्तलाफ की वजह से वो गैर मुस्लिमों के साथ मिल गई, जिसे 66वीं सूरा 10वीं आयत पर अल्लाह ताला फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने काफरों के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। ये दोनों हमारे बंदों में से शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थीं, फिर उन्होंने खयानत की, बस वो दोनों नेक बंदे उनसे अल्लाह के किसी अजाब को ना रोक सके और हुक्म दिया गया, ऐ औरतों दोज़ख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। ये कितनी बड़ी उनकी बदनसीबी थी कि वो अंबिया की बीवी बनकर भी वो दर्जा हासिल नहीं कर सकी और वो गैर मुस्लिमों के साथ हो गई। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा कि नबी भी उनको नहीं बचा सके। कुरान में जिनकी तारीफ़ की गई है उनमें आप देखें कि फ़िरौन, जिसके बारे में आता है कि वो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मुशरिक था, उसके बारे में आता है कि उसकी बीवी कितनी ईमान वाली और नेक थी। 66वीं सूरा में 11वीं आयत पर अल्लाह ताला फरमा रहा है,
اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بیوی کی مثال دی جا رہی ہے جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اس مشرک کی بیوی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور دوسری طرف لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا جو کہ نیک اور پرہیزگار اور اللہ کے نبی تھے۔ ان کی بیویوں کا کیا حشر ہوا؟ وہ دوزخ میں گئیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، جاتے جاتے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیجیے، اور اگر جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے تو براہ کرم لائک بھی کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔